तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो कोरोना काल में इलाज में लापरवाही बरतने वाले नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ ने कराई है। आपको बता दें कि डॉक्टरों पर यह आरोप है कि कोरोना संक्रमण के दौरान मरीज को निर्धारित समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया था। इस कारण मरीज की मौत भी हो गई थी। सभी डॉक्टर यथार्थ अस्पताल के हैं। आपको बता दें कि इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। उनमें डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर संजय और डॉक्टर मयंक सक्सेना शामिल हैं। दरअसल कोरोना काल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई थी, जिसकी जांच के लिए पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का गठन भी किया गया था। तो ये 5 डॉक्टर जिन पर लापरवाही की गई है, नोएडा का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मरीज को नहीं दिया गया रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिससे मौत हो गई थी मरीज की। हालांकि थाना फेज 2 कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। यथार्थ हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना मरीज की मौत के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो डॉक्टर की लापरवाही इस दौरान सामने आई थी। देखा था किस तरीके से कोरोना काल के समय लापरवाहियों का दौर जारी था और इसी को देखते हुए जांच टीम बनाई गई थी। और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि पब्लिक ग्रीवेंट कमेटी का गठन भी किया गया था। तो देखिए एफआईआर दर्ज की गई है 5 डॉक्टरों पर। यह एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में इलाज में लापरवाही बरतने वाले नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ ने दर्ज कराई है। दरअसल इन डॉक्टरों पर यह आरोप है कि कोरोना संक्रमण के दौरान मरीज को निर्धारित समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया था। इस कारण मरीज की मौत भी हो गई थी। सभी डॉक्टर यथार्थ हॉस्पिटल के थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि जिन डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर संजय और डॉक्टर मयंक सक्सेना, इन 5 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई थी, जिसकी जांच के लिए पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था और ये टीम जांच कर रही थी। और इसके तहत अब 5 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो विवेक दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। विवेक, क्या कुछ ये मामला है, उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि 5 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था और उसके तहत ये कार्रवाई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सपना, ये पूरा मामला है कोविड काल के समय का मामला है, जहां पूरा देश परेशान था। और सबसे बड़ी बात ये है, हम इस वक्त खड़े हैं सेक्टर 110 में। मेरे पीछे ये हॉस्पिटल जो देख रहे हैं, ये यथार्थ हॉस्पिटल है। इसी में 5 डॉक्टरों की जो लापरवाही देखी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, युवक की जान चली गई थी। हालांकि आपको पूरी बात बता दें कि जिस समय यहाँ पर कोविड काल का जो दूसरी लहर चल रही थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिल पाने के कारण उस युवक की जान चली गई थी। आपको बता दें जिस तरीके से लापरवाही, हालांकि हम यहाँ की बात करें क्योंकि यथार्थ ये बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे बड़ी बात यह है प्राइवेट हॉस्पिटल है। इससे पहले भी कई बार ऐसी लापरवाही सामने आ चुकी है, लेकिन ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने के कारण किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। ये गाजियाबाद के रहने वाले प्रदीप कुमार ने अपने बेटे को यहाँ पे भर्ती कराया था, क्योंकि उसके बेटे के पेट में जो फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था, उसके चलते यहाँ भर्ती कराया गया था। हालांकि रेमडेसिविर के इंजेक्शन की हर बार वो मांग कर रहा था, लगातार कहीं ना कहीं अपने बेटे को इंजेक्शन लगाने की बात कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो डॉक्टरों की लापरवाही देखी गई है, 5 डॉक्टरों के खिलाफ धारा 304A में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फेज 2 थाना पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर की लापरवाही थी, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही सामने नजर आती। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी इसमें दोषी है, क्योंकि मैनेजमेंट को
कहीं ना कहीं क्योंकि जिस समय पूरा देश परेशान था, हालांकि हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लगातार कहीं ना कहीं देश को बचाने का काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह, उत्तर प्रदेश के सीएम जिस समय कोविड काल की जो घड़ी चल रही थी, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली थी। लोग इसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, क्योंकि घाटों पे अगर बात करें या फिर हम गंगा जी में बात करें तो कहीं कहीं ना कहीं लाशें देखने को मिल रही थी। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो सीएम थे योगी आदित्यनाथ, लगातार कहीं ना कहीं एक एक दिन में वो 5-5 जिलों का दौरा कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं जागरूक करने का जो टीम बनाई गई थी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम बनाई गई थी, वो भी लगातार काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं यथार्थ का जो मैनेजमेंट था, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक तरह से दोषी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई, 5 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन कई डॉक्टर और भी थे जिन्होंने यहाँ से प्रैक्टिस छोड़ दिया और अस्पतालों में काम करने चले गए। हालांकि जो टीम बनाई गई है वो टीम इसका जांच में प्रयास कर रही है कि आखिर वो डॉक्टर और कौन थे जो यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हालांकि अभी 5 लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है। धारा 304A के अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई फेज 2 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल विवेक, और देखिए इस तरीके की लापरवाही भी देखी गई, किस तरीके से डॉक्टरों ने लापरवाही की है। अब इसके आगे क्या कुछ कार्यवाही अब आगे की जाएगी, क्योंकि 5 डॉक्टरों पर एफआईआर तो दर्ज की गई है, अब आगे क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए सपना, ये गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की लापरवाही थी वो सामने आई है। लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं ये 22 वर्षीय युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जितने ही डॉक्टर दोषी थे और उससे ज़्यादा यहाँ का यथार्थ का जो मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है, उससे ज़्यादा दोषी है, क्योंकि उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जिस हिसाब से डॉक्टरों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है। क्योंकि जिस समय पूरा देश परेशान था, कोरोना काल की घड़ी थी, कहीं ना कहीं पूरे अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो कोविड की दवाइयां थी, कोविड के किट थे, लगातार कहीं ना कहीं सभी अस्पतालों में मुहैया कराए जा रहे थे। सरकार भी लगातार काम कर रही थी। और सबसे बड़ी लापरवाही देखने को ये मिली है, क्योंकि जिस समय कोरोना काल का दौर था, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से ध्यान रख रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों की जान न जाने पाए, उसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद थे। एक एक दिन में वो 5-5 जिलों का दौरा करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्टर 110 का ये हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल है, इसी पे कार्रवाई हुई है। 5 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से युवक को 22 वर्षीय युवक के फेफड़े में इंफेक्शन था, उसको समय पे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पाया, जिसके चलते उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके पिता जो प्रदीप कुमार है, उन्होंने उसकी शिकायत की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो सीमो के द्वारा टीम गठित की गई थी, सुशील कुमार शर्मा द्वारा, जो सीमो है नोएडा के, उनके द्वारा से यहाँ टीम बनाई गई। टीम बनाई जाने के बाद दो टीमें बनाई गई थी। और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो इतने दिन से प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि साल भर से लगातार कहीं ना कहीं जांच चल रही थी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को कामयाबी मिली। उसके बाद 5 डॉक्टरों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फेज 2 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। और धारा 304 जो कि हत्या की धारा होती है, 304A के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और भी जो इसमें लोग शामिल थे, जो यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं यथा हॉस्पिटल से और कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो टीम बनाई गई थी वो टीम वहाँ पर जा रही है और प्रयास कर रही है इसमें और कौन दोषी थे उनको भी सजा दिलाएगी। बिल्कुल, समय लगा है, लेकिन दोषियों को कहीं ना कहीं सजा मिलनी उतनी ही जरूरी होती है। हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से आपने भी बताया कि कई मौतें ऐसी हुई हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी, क्योंकि उसकी कमी थी, इसको लेकर भी कई मौतें दर्ज की गई थी। हालांकि अब ये जांच हुई और ऐसे 5 डॉक्टर जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई डॉक्टर हैं जिन पर इसी तरीके की कार्रवाई होनी बाकी है। विवेक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस समय कोरोना का एक दौर चल रहा था, क्योंकि पूरा देश परेशान था, कहीं ना कहीं जो सड़कें थी एक सन्नाटे के रूप में पसर गई थी। यही आप जो रोड देख रहे हैं, इसी रोड पर लोग निकलने से डरते थे कि कोविड का जो समय था पूरा दिल दहला देने वाला था। और सबसे बड़ी बात ये, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, अगर हम बात करें यथार्थ की, तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सकता है तो आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिल सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, उस समय जो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट था, क्योंकि जिस हिसाब से ब्लैकमेलिंग चल रही थी, क्योंकि जिस तरह से ब्लैक कर रहे थे, लगातार इसको बढ़ाकर पैसे में बेच रहे थे, क्योंकि जो रेमडेसिविर 1000 रुपए का होता था उसको 20-20 हजार रुपए में बेचा जाता था। तो कहीं ना कहीं जो मनमानी चल रही थी डॉक्टरों की, और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट का ये रोल चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात ये है, कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल उठता है, कहीं ना कहीं दोषी वो भी है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उसी का सभी को इंतजार है। यथार्थ हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो क्या अब इसको सील कर दिया जाएगा? क्या इसकी कोई संभावना है? क्योंकि 5 ऐसे डॉक्टर जिन पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, और भी तमाम डॉक्टर है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल को क्या कुछ नुकसान हो सकता है इसको लेकर? देखिए, अभी ये कहना गलत होगा, क्योंकि हॉस्पिटल का, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और नामी गिरामी हॉस्पिटल है, क्योंकि यथार्थ का नाम आता है यहाँ पर, नोएडा में जाने माने अस्पतालों में गिना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी डॉक्टरों पे कार्रवाई की गई है, क्योंकि डॉक्टर जो दोषी थे, 5 डॉक्टर इसमें दोषी थे, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है धारा 304(a) के अंतर्गत। और हालांकि अगर जो इसमें और भी दोषी थे, क्योंकि और भी डॉक्टर इसमें जो इसमें लुप्त थे, उनकी भी तलाश जारी है। लगातार जो टीम गठित की गई थी, 2 टीम बनाई गई थी सीमो द्वारा, वो टीम अभी भी जांच कर रही है। पहले तो इसमें जांच का विषय यह है कि इसमें डॉक्टर कौन कौन दोषी थे, इसमें कौन कौन मैनेजमेंट में दोषी थे और कौन कौन इसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं उसको अभी जानने का जो टीम है उसको जानने का प्रयास कर रही है, और इसमें पुलिस की पूरी तरीके से मदद ले रही है डॉक्टरों की, क्योंकि डॉक्टरों की जो टीम, अगर हम बात करें, जो टीम बनाई गई है सीमो द्वारा, जो टीम बनी है, वो टीम भी लगातार कहीं ना कहीं पूरा जाँच कर रही है। इसमें जो दोषी है पहले उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद ये देखने का विषय होगा क्या कार्रवाई होती है इस हॉस्पिटल पर। बिल्कुल देखना होगा क्या कार्रवाई होती है। लेकिन क्या कुछ वो 5 डॉक्टर एक बार फिर वो दर्शकों को बता देते हैं? डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर संजय और डॉक्टर मयंक सक्सेना, इन पर कार्रवाई की गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। 16 असहरा धारकों के लाइसेंस होंगे निरस्त। बड़ी जानकारी एसएसपी आशीष तिवारी ने जिलाधिकारी रवि रंजन को भेजी रिपोर्ट। लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग करने वालों को ये रिपोर्ट भेजी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 16 असहरा धारकों के लाइसेंस होंगे निरस्त। एसएसपी आशीष तिवारी ने जिलाधिकारी रवि रंजन को रिपोर्ट भेजी है। आपको बता दें कि लाइसेंसिंग हथियारों के दुरुपयोग करने वालों को ये रिपोर्ट भेजी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। के द्वारा जनपदीय पुलिस के द्वारा शस्त्र निरस्तीकरण में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग शस्त्र की जो लाइसेंस की शर्तें हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो भी शस्त्र हैं उन शस्त्रों का गलत उपयोग कर रहे हैं या उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन केसेस के अंदर में शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी डीएम साहब के पास में भेजी गई है। इसमें 16 लोगों को जो है चिन्हित किया गया है, जिनके शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम साहब को भेज दी गई है, जिसमें 12 जो हैं शहरी क्षेत्र के हैं और 4 जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। तो इस तरीके से लगातार कार्रवाई हमारी शस्त्र निरस्तीकरण पर चलती रहेगी। वहीं अमरोहा पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सड़क गड्ढा मुक्त होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई लापरवाही यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाना है। समाजवादी के कद्दावर नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे सानू के बीजेपी में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया देश 8.5 साल के कार्यकाल में बना है। 5.5 साल के योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सभी विपक्ष के किले ढह गए हैं। आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव सभी ने देखा है और आप आगे भी देखेगा कौन कौन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करता है, और वह सौभाग्यशाली होगा जिसे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिलेगा।
करने आया हूं और जैसे कि आपको ज्ञात है पिछले महीने भारी वर्षा के कारण प्रदेश की काफ़ी सड़कें क्षतिग्रस्त रहीं और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि युद्ध स्तर पर काम किया जाए और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत आवागमन सुदृढ़ करने की पूरे प्रयास विभाग रात दिन मेहनत करके करेगा। और आज यहाँ बिंदवार समीक्षा होगी कि कितनी प्रगति हुई है, कौन सी सड़कें और टेकअप करनी है कार्य कराने के लिए। तो मुजफ्फरनगर के बुराना तहसील क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। बता दें कि तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं बुराना एसडीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण को हटवाया गया। इसी दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण हो रखा था। तो वहीं फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष तिवारी ने नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाते हुए और आमजन को जागरूक करने के लिए फिरोजाबाद पुलिस की ओर से जिले में नशे के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत जगह जगह पर युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने के संबंध में कई स्थानों पर नशा मुक्ति सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिनकी लोग बहुत ही सराहना करते नजर आ रहे हैं। तो वो सेल्फी पॉइंट भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का सेल्फी पॉइंट बनाया गया। जनपद में नशे के खिलाफ में एक नई मुहिम की शुरुआत की जा रही है, जिसमें मुक्ति नाम से सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। जगह जगह जनपद में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सेल्फी पॉइंट्स जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, जहां पर लोगों के द्वारा अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। कई लोग अपनी सेल्फी खींच के इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं, जिससे कि नशे के खिलाफ का जो संदेश है वो लगातार जनता के बीच में जा रहा है। आप सभी लोगों की सहायता इस अभियान में हमको चाहिए है। फिरोजाबाद पुलिस आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। तो बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जहां एक सिपाही को गोली लगी, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल सिपाही और बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि बख्शीवाला के कब्रिस्तान में एक युवक का शव मिला था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। एसपी दिनेश सिंह ने इस घटना के जल्द खुलासे के लिए 3 पुलिस टीम गठित की थी। वहीं मृतक के पिता ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। वहीं आरोपी युवक ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। मुखबिर द्वारा आज सूचना मिली कि वह बक्सीवाला की तरफ से कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर हमारी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया, तो यह अपने बचने के लिए फायर करते हुए भागने लगा। उस फायर में हमारे एक आरक्षी को राहुल नयन को भी हाथ में गोली लगी और जवाबी बचाव में पुलिस के फायरिंग में इस उस्मान के भी पैर में गोली लगी है, जो कि एडमिट है यहाँ। यह वही अभियुक्त है जिसने कुकर्म करने का प्रयास करने के लिए उसकी हत्या कर दी थी, गले में नुकीली चीट डाल के। तो वहीं हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसे में बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को राहगीरों की मदद से सीएचसी धौलाना में भर्ती कराया, जिसमें से चिकित्सकों ने 2 लोगों की हालत गंभीर होते हुए देखते हुए जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर भी कर दिया है। गांव नंदपुर में ये जैसे बाइक दोनों यहाँ जा रही थी गुलाबटी की तरफ, तो ट्रक वाला इनमें टक्कर मार गया। 4 लोग थे, चारों को जैसे भी 112 नंबर पे कॉल किया तो 112 नंबर आ गई और इनको चारों को अस्पताल में भर्ती करा दी। एक्सीडेंट हुआ है, मैं भी जो रास्ते में आ रहा था देखा था यहाँ एक्सीडेंट है। 2 बाइकों में बताया गया कि किसी ट्रक ने टक्कर मारी है, 4 लोग घायल इसमें। 108 को भी बताया कि कॉल करी हुई है हमने, आध घंटा हो गया। फिर किसी रोड पर चलते हुए किसी सहानुभूति वाले बंदे ने उसकी गाड़ी में बैठा के फिर उनको अस्पताल तक भिजवाया बड़ी मुश्किल से।
तो वहीं जालौन में डिलीवरी के दौरान प्राइवेट अस्पताल में नवजात की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, साथ ही उरई कालपी मार्ग को जाम कर दिया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाया गया। तो वहीं सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। सदर बाजार थाना क्षेत्र की पौष कॉलोनी अहमदबाग से चोर बाइक चोरी करके ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और चोरों की तलाश शुरू कर दी। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।